जय हिंद साथियों, आज देखते हैं टेस्ट पेपर दूसरा सामान्य विज्ञान का से रिलेटेड। चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक अच्छे कोटेशन के साथ। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ये नादान न घबराना इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुर केरल में स्थित है। इसके स्थापना 21 नवंबर 1963 में हुआ था। देखते हैं दूसरा प्रश्न। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी गुर्दों का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक्स वंशानुगत का अध्ययन कहलाता है। और एंटोमोलॉजी कीट पतंग के अध्ययन को कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी ध्वनि के विज्ञान से संबंधित है। और एकॉस्टिक खगोलीय विज्ञान से संबंधित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस कहाँ अवस्थित है? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोसिस हैदराबाद में अवस्थित है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। और एंथ्रोपोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे के अध्ययन को कहलाता है। और डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन को कहलाता है। और कर्मेटोलॉजी फलों का रंग के अध्ययन को कहा जाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर नई दिल्ली स्थित है। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन से संबंधित होता है। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग को चिकित्सक को ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। और न्यूरोलॉजिस्ट सपनों का अध्ययन को कहा जाता है। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर में वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में सिस्मोलॉजी में भूकंप
का अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को कहलाता है। मेटेरोलॉजी धातुओं के अध्ययन को कहलाता है। और इक्थियोलॉजी जीवों का प्रजाति गुणों का अध्ययन कहलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में BARC अवस्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में अवस्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में स्थित है। जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। अब है ऑर्निथोलॉजी, देखते हैं पक्षी विज्ञान की शाखा को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। और इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेवनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। 1801 में किए थे। लैमार्क थे जो फ्रांस के थे और ट्रेवनस थे जो जर्मनी के रहने वाले थे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में अवस्थित है। सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? तो इंदौर में सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी स्थित है। मधुमक्खी पालन संबंधित है किससे? तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन से अध्ययन को कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम पालन के अध्ययन को कहा जाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट गुर्दा से संबंधित है। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है?
तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना। सपनों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो ओरिनोलॉजी सपनों का अध्ययन कहलाता है। फ्रेनोलॉजी गुर्दों का अध्ययन कहलाता है। इक्थियोलॉजी जीव के प्रजातियों के गुणों का अध्ययन कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी में मांसपेशियों को अध्ययन को कहते हैं और कार्डियोलॉजी में हृदय रोग विशेषज्ञ का अध्ययन होता है और हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और एक एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। गायनाइकोलॉजी में स्त्री रोग विशेषज्ञ का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों यानी कि हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में स्थित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी को देखते हैं क्या होते हैं। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन कहलाता है और डेंड्रोकोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोकोलॉजी कहते हैं और सेरेनोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन को सेरेनोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक यू साथियों।